नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका या यूट्यूब चैनल पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि जिंदगी को बेहतर बनाने का रास्ता दिखाती हैं। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि दूसरों की समस्याओं का आनंद लेना बंद करें, नहीं तो ईश्वर आपको वही चीज़ गिफ्ट कर देंगे जिसमें आपको मज़ा आता है, क्योंकि भगवान वही देते हैं जो आपके लिए उचित होता है। हम सब ने यह सुना है कि आदतें आपकी जिंदगी का आईना होती हैं, पर सच कहें तो हमारी जिंदगी का हर पहलू कहीं ना कहीं हमारी आदतों से ही जुड़ा होता है। आज की कहानी इसी संदेश को सामने लाने का प्रयास करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो अपनी प्रजा और परिवार का बहुत ख्याल रखता था, और प्रजा में भी बहुत खुशहाली थी। परंतु कुछ दिनों से उसे शक हो रहा था कि उसके 3 खास मंत्रियों में से कोई एक धन में हेरा फेरी कर रहा है और कामकाज में भी गड़बड़ी कर रहा है। राजा ने यह पता लगाने का निश्चय किया कि कौन सा मंत्री ईमानदार है और कौन बेईमान। एक दिन राजा ने उन तीनों मंत्रियों को बुलाया और कहा, हमारा जन्मदिन आने वाला है। मैं चाहता हूं कि तुम तीनों मेरे लिए जंगल से अच्छे और ताजे फल ला कर दो। तुम्हें यह काम आज शाम तक पूरा करना होगा। हर मंत्री को एक एक थैला दिया जाएगा। अब जाओ और अपना काम शुरू करो। तीनों मंत्री जंगल में गए। पहला मंत्री ईमानदार और मेहनती था। उसने दिन भर मेहनत करके पेड़ों से ताजे और अच्छे फल जमा की और अपने थैले को भर लिया। दूसरा मंत्री चालाक था। उसने सोचा, राजा ये थोड़ी देखने आएगा कि फल अच्छे हैं या खराब, बस थैला भर देना काफी है। उसने जमीन पर पड़े खराब फल उठाए और थैला भरकर आराम करने बैठ गया। तीसरा मंत्री जो आलसी और बेईमान था, उसने सोचा, राजा को तो बस भरा हुआ थैला चाहिए, अंदर क्या है ये देखने का उनके पास वक्त कहाँ होगा। मेहनत करने का क्या फायदा। अपनी इस चालाकी पर हंसते हुए उसने थैले में अच्छे फलों की जगह सूखे पत्ते और छोटे छोटे पत्थर भर दिए। उसे लगा कि उसकी इस चालबाजी से वह आसानी से बच जाएगा और राजा उसकी असलियत कभी नहीं जान पाएगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी यही लापरवाही और बेईमानी उसे बहुत भारी पड़ने वाली है। शाम को तीनों मंत्री अपने अपने थैले लेकर महल लौटे। राजा ने बिना थैले की जांच किए ही तीनों को 1 महीने के लिए जेल में डालने का आदेश दिया। उसने सिपाहियों से कहा, इन मंत्रियों को अब पूरे महीने वही खाना दिया जाएगा जो ये अपने थैले में लाए हैं। अब कहानी का असली मोड़ आता है। पहला मंत्री, जिसने ईमानदारी और मेहनत से अच्छे और ताजे फल जमा किए थे, जेल में सुकून से रहा। उसकी मेहनत ने उसका साथ दिया और वह पूरे महीने उन ताजे फलों का आनंद लेते हुए आराम से समय गुजार सका। उसकी ईमानदारी और परिश्रम ने उसे हर परेशानी से बचा लिया और उसे अपने सही फैसले पर गर्व करने का मौका दिया। दूसरा मंत्री, जिसने मेहनत से बचने के लिए खराब और सड़े गले फल इकट्ठा कर थैला भर लिया था, जेल में धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा। उन गले सड़े फलों को खाते खाते उसकी सेहत बिगड़ गई और कमजोरी ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया। उसकी चालाकी अब उस पर भारी पड़ रही थी, लेकिन पछताने का समय निकल चुका था। तीसरा मंत्री, जिसने अपने थैले में पत्थर और सूखे पत्ते भरकर अपनी आलस्य और बेईमानी का परिचय दिया था, जेल में भूख से तड़पने लगा। खाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। 2 दिन तक भूख से जूझने के बाद आखिरकार उसकी जान चली गई। उसकी यह दुर्गति उसके आलस्य और धोखाधड़ी का अंजाम थी, जो उसे जिंदगी भर याद रखने का मौका भी नहीं दे पाई। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि आज की मेहनत ही आपके भविष्य की नींव रखती है। अगर आप ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगे तो आपका भविष्य सुखद होगा। अगर आप बेईमानी और आलस्य करेंगे तो कल पछताना पड़ेगा। हमारे पास हर दिन 24 घंटे होते हैं, लेकिन यह हमारे ऊपर है कि हम उन 24 घंटों को कैसे बिताते हैं। समय की सबसे अच्छी बात यह है कि यह आपका सबसे अच्छा साथी बन सकता है, और सबसे बुरी बात यह है कि यह बिना रुके चलता रहता है। तो दोस्तों, क्या आपने आज की कहानी से कुछ नया सीखा? अगर हाँ, तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इस संदेश की ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए संदेश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।